नमस्कार, गीतास कुकिंग स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। होली आने वाली है और होली के टाइम चिप्स पापड़ तो सभी के घरों में बनते हैं। तो आज हम आप सभी के साथ आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये पापड़ 1 साल तक आराम से चल जाते हैं। बस आप इन्हें 3-4 महीने बाद थोड़ी देर धूप में डाल दें और एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, तो ये आपके पापड़ आराम से 1 साल तक चल जाएंगे। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों ही मेरी रेसिपी को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद हम आलू को कुकर में रख लेंगे इस तरह से। और सारे आलू रखने के बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और कुकर की लिड लगाकर इसमें 3-4 सीटी लगा लेंगे। अगर आप छोटे आलू ले रहे हैं तो आप कुकर में 2 सीटी ही लगाएं। तो यहाँ पर हमने कुकर में 3 सीटी लगा ली और अच्छे से इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। तो हम इसकी लिड हटाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आलू अच्छे से उबल चुके हैं। तो अब हम आलूओं को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो हमारे आलू हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इन्हें छील लेंगे। तो चलिए हम सारे आलू छीलकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने सारे आलू छीलकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इस तरह का एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की हेल्प से सारी आलू ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। आप आलूओं को ग्रेट करने की जगह पीस भी सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आलूओं में एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारे आलू ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच सेंधा नमक यानी कि व्रत वाला नमक डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक डालने से फ़ायदा ये होता है कि हम ये पापड़ व्रत में भी खा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जीरा डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। मिर्च आप इसमें अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं या हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर हमने हरे धनिया की पत्ती ले ली है, हमें सिर्फ धनिया की पत्ती ही लेनी है, डंठल बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे इस तरह से। और अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम छत पर चलते हैं। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और स्मूथ लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम इसी तरह से थोड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने छत पर प्लास्टिक शीट बिछा दी है और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाकर इस पर लगा देना है। हमें इस पर बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो हमने प्लास्टिक शीट पर ऑयल लगा दिया है हल्का सा, और अब हम एक लोई उठाएंगे और इसे प्लास्टिक शीट पर रखेंगे इस तरह से। और अब हम एक छोटी सी इस तरह से प्लास्टिक शीट लेंगे और इस पे भी हल्का सा ऑयल लगाकर लोई के ऊपर रखेंगे। और अब हम इस तरह की एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट को इस तरह से प्लास्टिक शीट के ऊपर से प्रेस करेंगे और अच्छे से प्रेस करने के बाद हम प्लेट हटाएंगे और ऊपर से तो पॉलीथीन लगाई थी वो भी हटा देंगे। तो लीजिए, हमारा आलू का पापड़ बनकर तैयार है। आपने देखा कि हमारा आलू का पापड़ कितनी जल्दी बन गया है। तो चलिए हम इसी तरह से सारे आलू के पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये आलू के पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। अगर घर में 2 लोग हैं तो एक लोग लोई बनाते रहें और एक लोग इस तरह से लोई को दबाते रहें, तो ये आलू के पापड़ बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और अगर आप अकेले पापड़ बना रहे हैं तो पहले आप सारी लोई बनाकर तैयार कर लें
और इसके बाद ये आलू के पापड़ बना लें। तो हमने सारे आलू के पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो तरीका हमने बताया है आलू का पापड़ बनाने का, इससे हम बहुत ही कम समय में ढेर सारे आलू के पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हमें इन पापड़ को 3 दिन तक तेज़ धूप में सुखाना है। तो चलिए हम इन्हें 3 दिन सुखा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर आलू के पापड़ को 3 दिन तक सुखा लिया है और हमारे पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें तल कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गरम ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। तो हम पापड़ इस तरह से एक चिमटे की हेल्प से तलेंगे। हम पापड़ चिमटे से पकड़ के इस तरह से ऑयल में डालेंगे और फिर से पलटेंगे और 1-2 बार इस तरह से करके तुरंत ऑयल से निकाल लेंगे। हमें पापड़ ऑयल में ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम पापड़ ज़्यादा देर तक ऑयल में रखेंगे तो पापड़ हमारा बिल्कुल काला हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम ऑयल में पापड़ डाल रहे हैं वैसे ही तुरंत ही टर्न करके निकाल ले रहे हैं। हमें इसी तरह से पापड़ तलना है। अगर आप ये पापड़ व्रत में भी खाना चाहते हैं तो आप पापड़ बनाते समय रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें। तो हमने यहाँ पर पापड़ तलकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये आलू के पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना कितना आसान है ये तो आपने देख ही लिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।